फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट से रिलेट करता है। मिड कैप कंपनी है, लेकिन ये वीडियो बताऊं उससे पहले एक चीज़ जो शायद आपने सुनी हो, मेजॉरिटी जो स्टॉक मार्केट में सुने ही होंगे, और नहीं भी सुना है तो बता दें कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। ये बहुत फेमस कोट है वॉरेन बफेट का। उसका मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि देखिए, वैल्यूएशन जो है ना, पहली बात तो वैल्यूएशन जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बहुत लिमिटेड जो सोसाइटी है उसमें पता है। पहली बात, जिनको पता है उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे है। इन जनरल वैल्यूएशंस के बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सिंपली आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि आप मान लीजिए कि रास्ते पे गए सामान खरीदने, ठीक है, आपको एक चम्मच खरीदना है। अब आप एक चम्मच खरीदने गए और वो बोला कि भाई 20 रुपये है इस चम्मच का कीमत। अब आप उससे बार्गेनिंग करना शुरू हो जाते, नहीं 15 में दे, 12 में दे, 10 में दे, मतलब 50% तक आप घटा देते हैं ना। वहीं आप जाते हो एक शोरूम में, सोनी के शोरूम में, और अब पूछते हो टीवी का कीमत कितना है, वो बोलेगा 45,000। और आपको लेना है तो लीजिए और नहीं लेना है मत लीजिए। वो साइलेंट रहता है लेकिन उसका मतलब वही रहता है। लेकिन आप वहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहाँ पे वैल्यू है। दैट इज़ योर परसेप्शन, ठीक है। वैल्यू क्रिएट कैसे होता है ये दूसरी बात है, लेकिन दैट इज़ योर परसेप्शन। लेकिन क्या चम्मच और टीवी का ड्यूरेबिलिटी अगर कंपेयर करेंगे, सो आपको क्या लगता है कि चम्मच क्या वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा? वो स्टील का चम्मच जो है वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा? नहीं, वो अगर आप चलाएंगे 10 साल भी चलेगा, शायद उतना टीवी में ना चले। सो इट डिपेंड्स। अब मैं इतना सारा क्यों बोला, 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्टरी स्पीच। देखिए, ये कंपनी जो है इसका 57-58 टाइम्स का पी है। नाउ अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखता हूँ तो हो सकता है ये अच्छी कंपनी हो, नो डाउट अबाउट इट। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में है तो इकोनॉमी पिकअप करेगा, लोग खरीदेंगे सामान, नो डाउट ये ग्रो होगा। लेकिन मेरे को जो देखना है वो है प्राइस मूवमेंट। मेरा फ़ायदा क्या है एज अ इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाला शेयर में? प्राइस मूवमेंट। अगर मेरा पोजीशनिंग सही नहीं हुआ तो मैं पैसे बनाऊं या ना बनाऊं, बहुत अच्छे खासे चांसेस है मैं पोजिशनली फंस सकता हूं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको समझें। इसके लिए किसी को आप दोष नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स यू हु इज़ मेकिंग द डिसीजन। सो द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। सो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का शेयर प्राइस चार्ट है, DIXON, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो क्योंकि ये लिस्ट ही हुआ था 1-2 साल पहले, तो ज़्यादा डेटा नहीं है, फिर भी वैल्यूएशंस के बेस पे मेरे को बोलना। और इसके फंडामेंटल्स ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि आप 50-60 पी का जो मल्टीपल है वो जस्टिफाइबल है या नहीं है, वो इंडिविजुअल परसेप्शन है। आप चाहे प्राइस टू अर्निंग्स देखिए या प्राइस टू बुक देखिए। नाउ कमिंग टू द चार्ट, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे चार्टिकली ये रेजिस्टेंस क्लियर हो गया है। सो ये रेजिस्टेंस जो था आपका, ये था 4500 से लेके 4900। ये 400 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो कि अब क्लियर हो गया और ये अपसाइड रेंज ब्रेक हुआ है।
9। देखिए अब इसका प्राइस मूवमेंट देखिए किस तरीके का है। ये मैंने यहाँ से ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आपको सपोर्ट लेवल का है। नाउ ये ऊपर का लाइन मैं ड्रॉ करूँगा। राइट, सो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप चार्ट पैटर्न, ये नो डाउट अप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है और जाहिर सी बात है कि इसका सीधा मेरे को दिख रहा है 7,000 के आसपास। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि प्राइस मूव हो जाएगा, प्राइस हो सकता है कि एक महीने के अंदर ही मूव हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो मैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ये आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे 7,000 से लेके 8,800 के बीच में आएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ पे, लेकिन ये जो स्टॉक है ये 4,900 के ऊपर, ये जो रेंज है इसके ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गया तो फिर इसके नीचे गया तो ये कंसोलिडेशन लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे, सपोर्ट जो आएगा उसका वो आएगा आपका 3,300 से लेके फिर 3,700 के बीच में। सो ये जो स्टॉक है उसके स्विंग्स बहुत शार्प हो गए हैं, तो इस रेंज के ऊपर रहना मतलब 4,900 के ऊपर रहना कंपलसरी है ऊपर साइड के रेंज के लिए, और इसके नीचे आया तो यहाँ पे आ सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो अब ट्रेंडिंग यहाँ पे देखिए ग्रामोफोन टाइप का पैटर्न जो बन रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन ये वोलेटिलिटी भी बढ़ाता है। कि आप देख लीजिए कि किस टाइप का वोलेटिलिटी, अगर यहाँ से यहाँ तक आता है या यहाँ तक आता है तो उसका जो वोलेटिलिटी है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। तो ये जो है हमको देखने और समझने की बात है। सो पोजीशनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप चाहे लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म में एंटर करना है तो पोजीशनिंग बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।